Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर एक प्रकार के इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं दैट इज ग्रामर टॉपिक है, वो इंग्लिश का और वो यूनिवर्सल है क्योंकि वो हर एक क्लास में आ सकता है। ठीक है, और स्पेशली जब क्लास की बात करते हैं तो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सीबीएसई जो बोर्ड होता है और स्टेट बोर्ड्स होता है, वो हर एक प्रकार के जो बोर्ड्स हैं वो लोग ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में वो लोग ऐड करने ही वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखेंगे कि ये जो टॉपिक है वो क्या कहता है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्लॉजेस एंड इट्स टाइप। ओके, तो क्लॉजेस बेसिकली हम लोग सीखने जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जिनको ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट जाता है, पर अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनोगे और शुरुआत से लेकर अंत तक आप सुनोगे तो आपके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही आसान होने वाला है। तो शुरुआत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉजेस एंड इट्स टाइप, उसका मीनिंग हम लोग देखेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग? सो मीनिंग इज क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो बेसिकली वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है एंड दैट इंक्लूड्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। उसका मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका कंप्लीट मीनिंग होता है। कोई भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक सेंटेंस बन जाता है, उसका कंप्लीट मीनिंग होता है। और इसके ऑपोजिट में जाएंगे क्लॉजेस का, तो क्या होता है? फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखता हूं, इन द गार्डन। ओके, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर ये फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दिखाता है। पर उसी की जगह पर मैं ऐसा बोलता हूं कि आई सॉ हिम इन द गार्डन, तो भी यहां से ये लेकर यहां तक ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ पर इसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है, इसलिए ये हो गया हमारा क्लॉज। ओके, तो जनरली क्या होता है? इट मे बी अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो कभी कभार जो क्लॉज होता है वो कंप्लीट सेंटेंस बनता है अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो, या तो फिर वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है और वो पार्ट होने के बावजूद भी उसका कंप्लीट मीनिंग होता है। ओके, सो दिस इज द मीनिंग। आई होप मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। नंबर 1 नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज एंड रिलेटिव, और उसको एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्लॉज जो है मेन है जो हमें समझना है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? कोई एक सेंटेंस रहेगा जिसमें तुम्हें क्लॉज आइडेंटिफाई करना है और वो क्लॉज का टाइप कौन सा है वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो क्लॉज सबसे पहले समझने के लिए हम लोगों को ये चार्ट जो है वो समझना पड़ेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो पहले तो जो है सेंटेंसेस है, तो जो सेंटेंसेस जो होते हैं ना उसके 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। 3 टाइप होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? जनरली एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन द स्कूल, ये एक मेरा सेंटेंस है जहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक सब्जेक्ट है, यहां पर एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मेरा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और एक ही क्लॉज है, यहां से लेकर यहां तक एक ही क्लॉज है। उसका मतलब ये हो गया मेरा सिंपल सेंटेंस। ओके, कंपाउंड सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? जहां पर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहते हैं, 2 क्लॉजेस आते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर और वो कौन से कंजंक्शन से जुड़े होते हैं? एंड और बट। ठीक है, एंड और एंड बट। अगर ये कंजंक्शन से जुड़े हुए कोई भी सेंटेंस रहते हैं तो उसके दोनों जो क्लॉजेस रहते हैं वो क्लॉजेस दोनों भी इंडिपेंडेंट रहेंगे और उसकी वजह से उसको कंपाउंड सेंटेंस बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई कॉल हिम but he did not come. ओके, तो यहां पर देखो I called him ये मेरा क्लॉज 1 है और he did not come ये मेरा क्लॉज 2 है। दोनों भी किससे जुड़े हुए? बट कंजंक्शन से। ओके, ये बट कंजंक्शन से जुड़े हुए, इसलिए ये मेरा क्लॉज इंडिपेंडेंट है, ये भी मेरा क्लॉज इंडिपेंडेंट है और दोनों क्लॉज एक सेंटेंस में है, इसलिए ये मेरा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ओके, एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी जो टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं क्लॉजेस, वो किसके अंडर आता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। वो ना सिंपल सेंटेंस में आएगा, कंपाउंड सेंटेंस में नहीं आएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो 2 पार्ट रहता है, सबसे पहला तो मेन क्लॉज रहता है और दूसरा होता है
सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको तुम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हो, या तो फिर सेकेंडरी क्लॉज भी बोल सकते हो, या तो फिर डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हो। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर मेन क्लॉज एक ही होता है, पर जो सबऑर्डिनेट होता है वो मिनिमम एक रहता है, मतलब एक से ज्यादा भी तुम्हारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके टाइप्स है नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज। मतलब जो तुम्हें सेंटेंस दिया है ना उसके अंदर पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, क्योंकि तुम मेन क्लॉज के टाइप्स नहीं बना सकते, क्योंकि मेन क्लॉज जो होता है ना उसके टाइप्स नहीं होते, ओके। वो सिर्फ नॉर्मल क्लॉज है, पर जो टाइप्स होते हैं ना वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के रहते हैं, और वो टाइप्स है नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज, ओके। तो यहां पर अगर मैं सेंटेंस लेता हूं, फॉर एग्जांपल, यस, he did not come to school because he is ill, ओके। ये मेरा एक सेंटेंस है। तो यहां पर देखेंगे ये मेरा क्लॉज 1 है, ये मेरा कंजंक्शन है, एंड ये मेरा क्लॉज 2 है। अभी सवाल ये है कि मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि ये मेरा मेन क्लॉज है और ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ओके। मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, मैं उसका एकदम सिंपल तरीका बताता हूं कि जहां कहीं पर भी तुम्हारा कंजंक्शन वर्ड होता है, कंजंक्शन वर्ड कहां पर, यहां पर बीच में है, उसके तुरंत बाद का जो क्लॉज होता है ना वो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और जरूरी नहीं कि कंजंक्शन वर्ड बीच में ही आए, कंजंक्शन वर्ड शुरुआत में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू कॉल मी आई विल कम, ओके। ये एक मेरा सेंटेंस है। अभी यहां पर देखो कंजंक्शन वर्ड बिगिनिंग में है, सेंटेंस के शुरुआत में है, तो मतलब ये जो क्लॉज है ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ और ये क्लॉज हो गया मेन क्लॉज। तो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मेन क्लॉज पहले आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमेशा किसको फॉलो करता है, कंजंक्शन वर्ड के तुरंत बाद आता है। तो तुम्हें अगर इतना आइडेंटिफाई करना आ गया है कि ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है कंजंक्शन के तुरंत बाद, उसके बाद ही तुम उसका टाइप यानी नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर तुमने गलती की और तुम्हें यही नहीं पता है कि मेन क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, तो ये जो मेन क्लॉज है उसको ही तुम लोग बोल दोगे कि ये नाउन क्लॉज है और तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका तो टाइप ही नहीं होता है। हम लोग ने चार्ट में यहां पर देखा कि जो मेन क्लॉज है उसके कोई भी टाइप्स नहीं है। टाइप्स किसके हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के। और वो भी याद रखना है कि ये सारे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। उसका मतलब अगर सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है और तुम्हें पूछा गया है कि इसका टाइप ढूंढो कौन सा क्लॉज है, तो एंड जो है उसके पहले भी इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा यानी मेन क्लॉज रहेगा, और उसके बाद भी मेन क्लॉज रहेगा। तो ये दोनों तो मेन क्लॉज है, उसका भी कोई टाइप नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंपाउंड सेंटेंस है और उसमें दोनों भी जो क्लॉजेस होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज, उसके टाइप्स नहीं रहते। तो ये जो चार्ट है ना उसको एकदम अच्छी तरह से आप समझ के लो। ये अगर चार्ट आपको समझ में आ गया ना तो ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ओके। गुड, आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे जो क्लॉजेस है उसके टाइप्स 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे, ठीक है। पर ये जो क्लॉजेस है टाइप उसके नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, सॉरी नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज, वो हम लोग हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। पर ये इंट्रोडक्शन आपके लिए काफी है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हम लोग ने क्या क्या सीखा। उसका मीनिंग हम लोग ने देख लिया, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दैट हैज कंप्लीट मीनिंग, वो हम लोग ने देख लिया। उसके 3 टाइप हमने ढूंढ लिए, और ये जो डायग्राम है वो हमने अच्छी तरह से समझ लिया। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें सिंपल में 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है, कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहता है, और कनेक्टिंग वर्ड कौन से होते हैं, एंड और बट। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज एक रहता है, सबऑर्डिनेट एक और ज्यादा रह सकते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स रहते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, ओके। और यहां पर जो कंजंक्शन वर्ड जैसे मैंने यहां पर दिए हैं ना, वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ना, यहां पर देखो एंड और बट दिया है, वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसके अंदर भी कंजंक्शन वर्ड रहते हैं। मतलब इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन हैं, कंजंक्शन तो बहुत सारे 50-60 कंजंक्शन है, वो सारे कंजंक्शन किधर आएंगे,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएंगे। ओके, इट क्लियर? ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।